साल 11 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद इम्पोर्टेंट मामले में अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, जिसे उन्होंने अभी हाल ही में 5 महीने के बाद डिस्क्लोज करने का फैसला लिया है। पूरे देश की नजर अभी सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई है। हम और किसी मामले की नहीं बल्कि सेम सेक्स मैरिज की लीगल रिकॉग्निशन की ही बात कर रहे हैं। इस साल हमने सुप्रीम कोर्ट में एक नया ट्रेंड देखा है और वो ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और लॉन्ग पेंडिंग मामलों में जल्दी सुनवाई करके फैसले पास किए जा रहे हैं। इस सब का श्रेय और किसी को नहीं बल्कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को जाता है। उनके अंडर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छे से फ्लरिश कर रहा है और इसे कई लोग अग्री भी करेंगे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ भी फाइनल हियरिंग करके अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था। ये देश के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट मामला है हम सभी जानते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट मैटर्स में से एक इम्पोर्टेंट मैटर सेम सेक्स मैरिज के लीगल रिकॉग्निशन का भी है, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस साल पेश हुआ था, जब उनके सामने इस मामले से जुड़े कई पिटीशंस फाइल किए गए। A 5-judge bench led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and comprising Justices Sanjay Kishan Kaul, S. Ravindra Bhatt, Hima Kohli and P.S. Narasimha has started hearing the petitions on April 18, 2023। काफी सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में अपने ऑर्डर को रिजर्व कर दिया था, जिसे अब जाकर उन्होंने डिस्क्लोज करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही कुछ LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए डिसाइड करेगा। इंडिया में उनके संघर्ष की लड़ाई से हम सभी वाकिफ हैं और आए दिन उनके खिलाफ कितने वायलेंस देखने को मिल जाते हैं। कोई प्रॉपर लॉ और रेगुलेशन नहीं होने की वजह से इन्हें बहुत ही परेशानियां सहनी पड़ती है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कम हो सकती है। इस मामले की शुरुआत 20 पिटीशन से शुरू होती है, जो कि सेम सेक्स कपल्स, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स और LGBTQIA+ एक्टिविस्ट द्वारा फाइल किए गए थे। ये पिटीशन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और द फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 के कुछ प्रोविजंस को चैलेंज करता है। स्पेसिफिकली इस बात पर जोर दिया गया है कि ये लेजिस्लेशंस अपने प्रेजेंट फॉर्म में नॉन हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और LGBTQIA+ कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, 2018 में आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग बैटल the Supreme Court struck down the colonial era law that criminalized same-sex intercourse, though it left intact the legislation limiting marriage to heterosexual couples, जिसके खिलाफ ये पिटीशंस फाइल की गई है। आपको सुनकर काफी हैरानी भी होगी कि जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी, तो सेंटर ने इनका अपोज किया था और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को तुरंत डिसमिस करने को भी कहा था। उनका मानना था कि मैरिज एक सोशियो लीगल इंस्टीट्यूशन है और उसे बस एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्रिएट, रिकॉग्नाइज या रेगुलेट कर सकती है। The center contended that courts lack the authority to create or recognize marriages through judicial interpretation or legislative adjustments। हालांकि CJI ने इस ऑब्जेक्शन की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया था और कहा कि मामले की सुनवाई के बाद ही उसके नेचर के बारे में सोचा जा सकता है। सेंटर की ओर से ऐसे ऑब्जेक्शंस बहुत ही आम बात है, क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर सेम सेक्स मैरिज को एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी बताया है और कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सेप्ट का कोई बेसिस नहीं है। तो आप सुनकर हैरान भी नहीं होंगे जब इस मामले की हियरिंग के दौरान सेंटर की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्ग्यू किया था कि बायोलॉजिकल जेंडर ही एक इंसान का जेंडर होता है। हालांकि SG की इस बात से CJI ने बिल्कुल अग्री नहीं किया था और उन्हें समझाया कि ये काफी कॉम्प्लेक्स मामला है। During the hearings, Chief Justice D.Y. Chandrachud also emphasized that Indian culture had a long history of inclusivity and the British Victorian morality had influenced the exclusion of queer individuals। सेंटर के ऐसे ऑब्जेक्शंस उठाने के बावजूद उन्होंने कहा था कि वे इस मामले में कमेटी फॉर्म करेंगे कि क्या सेम सेक्स कपल को मैरिज के लीगल रिकॉग्निशन के बिना और कोई राइट्स दिए जा सकते हैं या नहीं। इस मामले में जजेस की बेंच असेंबल हुई और बताया कि वे इस केस से जुड़े 4 जजमेंट पास करेंगे, 1 ईच बाय CJI चीफ चंद्रचूड़ एंड जस्टिसेस S.K. कौल, S. रविंद्र भट्ट एंड P.S. नरसिम्हा। आपको बता दें कि इस जजमेंट को पास करने के दौरान सारे जजेस में किसी न किसी बात पर डिसएग्रीमेंट देखने को मिली, स्पेशली CJI और जस्टिस भट्ट के बीच में। इस जजमेंट को पास करने के पहले CJI ने इस बात पर जोर दिया कि ये assumption कि क्वेयर पीपल एक अर्बन कॉन्सेप्ट है और बस हायर क्लासेस से जुड़ा है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर उन्होंने सेंटर के उस assumption को गलत ठहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वेस्टर्न कल्चर है और ना कि इंडियन। अपने व्यूज को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि मैरिज एक फंडामेंटल राइट नहीं है। He said, there is no universal concept of marriage. Marriage has attained the status of a legal institution due to regulations। इस बात से जस्टिस नरसिम्हा ने भी अग्री करते हुए कहा कि राइट टू मैरी बस एक स्टैट्यूटरी राइट है और ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को नहीं बदल सकती है, क्योंकि ये लेजिस्लेचर का काम है एंड बाय डूइंग सो इट कैन हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट।
दूसरा पॉइंट सीजीआई ने सेम सेक्स कपल द्वारा अडॉप्शन का उठाया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कहीं भी ये शो नहीं किया गया है कि सेम सेक्स कपल अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। Adding that the Central Adoption Resource Authority exceeded its authority in barring adoption by same-sex couples. इस पॉइंट से जस्टिस कॉल ने भी अग्री किया और कहा कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की सख्त जरूरत है। हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस भट्ट सीजीआई और जस्टिस कॉल की बात से सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो किसी वे में ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं कि सेम सेक्स कपल अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। He said, given the objection of Section 57, the state has parents patria as to explore all areas and to ensure all benefits reach the children at large in need of stable homes. आपको बता दें कि सीजीआई को जस्टिस भट्ट का अप्रोच नहीं पसंद आया। उन्होंने कहा कि जस्टिस भट्ट देख सकते हैं कि सेम सेक्स कपल्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके बावजूद वे उनकी मदद करने से साफ मना कर रहे हैं। सीजीआई ने अपने व्यूज में इस बात पर भी जोर दिया था कि सेम सेक्स कपल्स राइट टू यूनियन है, जिसके तहत वे खुद के पार्टनर्स चूज कर सकते हैं और इस राइट को अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा। Adding that the right to enter into union cannot be restricted on the basis of sexual orientation. हालांकि जस्टिस भट्ट को सीजीआई का ये पॉइंट भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। He disagreed on the right to civil union besides a bouquet of entitlements that the CGI appealed for in his judgment. जस्टिस भट्ट की बात से जस्टिस नरसिम्हा ने भी अग्री किया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज लीगल रिकॉग्निशन देने से इनकार कर दिया। 3:2 की मेजॉरिटी से ये ऑर्डर पास हुआ, जिसमें कि द मेजॉरिटी ओपिनियन वाज डिलीवर्ड बाय जस्टिसेस भट्ट, कोहली एंड नरसिम्हा, while CGI चंद्रचूड़ and Justice Kaul delivered the minority opinion. इस हियरिंग में सारे जजेस ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट टू मैरी से भले अग्री किया है और तो और उन्होंने इस मामले में सेंटर द्वारा सेटअप किए कमेटी को भी हरी झंडी दिखाई है। The bench allowed Center to proceed with the proposed cabinet secretary-headed panel to address the raft of concerns of same-sex couple, including ration cards, pension, gratuity and succession. सुप्रीम कोर्ट ने मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही इस मामले में लॉ में चेंजेस या न्यू लॉ पेश करने की जिम्मेदारी छोड़ी है। बहुत आम बात है कि कई लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दुखी नजर आएंगे, पर अब ये देखना है कि इस मामले में सेंटर कोई कदम उठाती है या नहीं। ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।